पढ़ाने जा रहे हैं। इसमें हम आपको पहला लेसन बताने जा रहे हैं। पार्ट 1 हमारा है कविता, जिसका शीर्षक क्या है? निंदिया आई। इसका शीर्षक है निंदिया आई। जैसा कि बच्चों छोटे हो चाहे बड़े, यानी बच्चों को तो नींद बहुत प्यारी होती है और बड़ों को भी लगता है कि थक गए तो थोड़ा सो लें तो आराम मिल जाए। तो इस पार्ट में जो है मीठी गहरी नींद के आनंद का मनोरंजक यानी बहुत अच्छा वर्णन किया गया है। और इस नींद में सोते समय हम ख्वाबों की सैर किस प्रकार से कर रहे हैं और उस नींद में क्या क्या हम सोच रहे हैं और क्या क्या हम कर रहे हैं, इस बारे में एक अनोखा अंदाज प्रस्तुत किया गया है। कविता निंदिया आई, यानी हम जब नींद में होते हैं और या नींद हमें आती है तो कुछ भी समझ में नहीं आता और बस लगता है कि जगह मिले और हम तुरंत सो जाएं, एक अच्छे से ख्वाबों की दुनिया में खो जाएं। नींद वाकई सोते समय एक अच्छे ख्वाब की तरफ ले जाती है और बहुत सी ऐसी चीजें हम देखते हैं जो कभी सोचा भी नहीं जाता। तो इस पाठ में ये बताया गया है, निंदिया आई दौड़ी दौड़ी हमने खाट बिछाई चौड़ी, यानी जब हमको नींद आई तो हमने दौड़ कर देखा और जहां जगह मिली हमने एक खाट बिछाकर और लेट गए। फिर ली खूब लंबे खर्राटे भागे बड़े मियां सन्नाटे, और सोते जैसे ही नींद यानी खाट पर सोए और हमें ऐसी नींद आई हम खूब लंबे लंबे खर्राटे लेने लगे और एक सन्नाटा सा छा गया। सपने में एक महल बनाया जोड़ जोड़ कौड़ी कौड़ी, यानी जब हम सो गए तो एक अच्छे से ख्वाब में यानी एक अच्छे से सपने में खो गए और वहां पर हमने एक ऐसा महल बनाया, एक इतना सुंदर महल बनाया और उस महल को हमने कौड़ी कौड़ी जोड़कर महल बनाया। कभी कहते हैं ना कि किस तरह से क्या ख्वाब में हमने किया, कभी याद रहता है और कभी नहीं याद रहता, लेकिन जब नींद में खोते हैं तो बहुत से सारे ऐसे सपने संजो लेते हैं जो कभी पूरे होते हैं और कभी नहीं पूरे हो पाते। इस तरह से हमने इस नींद में यानी इस जो है कविता में ये दर्शाया गया है कि हम जिस नींद में खोए हैं वहां पर हमने कौड़ी कौड़ी जोड़कर एक सुंदर सा महल बनाया है। गढ़ी कहानी सच्ची झूठी कुंभकर्ण सी नींद न टूटी। देखिए बच्चों, कुंभकर्ण तो आप जानते हैं रावण के भाई का नाम कुंभकर्ण है और वो सोने में माहिर था। वो एक बार इस कविता के द्वारा थोड़ा सा हम ये भी बता दे रहे हैं कि कुंभकर्ण का जिक्र यहाँ क्यों किया गया है। कुंभकर्ण जो था वो एक बार तपस्या कर रहा था और वो ऐसी चीजें मांगने वाला था कि देवताओं को परेशानी महसूस होने लगी और उन्होंने कहा सरस्वती माता से कि माँ तुम इनकी जीभ पर बैठ जाना जब वो ब्रह्मा जी से वरदान मांगेंगे। और जब ब्रह्मा जी से कुंभकर्ण वरदान मांगने लगा तो सरस्वती माता कुंभकर्ण की जीभ पर बैठ गई और उसके मुंह से निकला कि हम अधिकतर सोते रहे। तो यानी कुंभकर्ण जैसा सोने वाला कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं, वो पूरे साल में एक बार केवल जगता था। तो यहाँ पर नींद की तुलना उस कुंभकर्ण से की गई है कि जैसे सोया और हो गया, उसे क्या हो रहा है, क्या राज्य में हो रहा है, कैसे उसके बच्चे बीवी, मतलब उसको किसी भी चीज का एहसास नहीं होता था। तो नींद जब आती है तो कुछ नहीं समझ में आता कि कैसे क्या होना है। इस तरह से यहाँ पर गढ़ी कहानी सच्ची झूठी कुंभकर्ण सी नींद न टूटी, और उस सपने में हमने कुछ अच्छी कुछ सच्ची और कुछ अजीब सी कहानी हमने उस सपने में संजोई, जो ऐसी नींद हमको आए कि उस सपने में उस कहानी को बनाते हुए हमारी नींद भी नहीं टूटी। भले खोपड़ी पर टिक 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 घड़ी चलाती रहे हथौड़ी, चाहे हमारे सर पे हमने घड़ी अलार्म लगा के सोते हैं कि हमें ये काम करना है, हम जल्दी उठ जाएंगे और कर लेंगे, लेकिन जब हम सपने में खो गए और हमको इतनी गहरी नींद आई तो क्या हुआ कि हमारे सर पर घड़ी की सुई भले चलती रहे, टिक 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 कर रही है, मेरे सर पे हथौड़ी के समान चल रही है, लेकिन फिर भी उस नींद के आगे हमें उस घड़ी की टिक टिक भी सुनाई नहीं दे रही है। सोते रहे पहन कर टाई, कहाँ कहाँ हम घूमे भाई, यानी हम जब नींद आई तो हम जिस भी अवस्था में थे, कहते नहीं कि बैठिए और नींद जब आती है तो चाहे जहाँ इंसान जैसी भी अवस्था में होता है सो जाता, उसे कुछ भी नहीं होता। उस तरह से हमने कपड़े टाई लगाए हुए जैसे थे वैसे ही सो गए और उस सपने में कहाँ कहाँ पे हम घूम आए हमें कुछ भी पता नहीं चला। सपने में भी जीभ जल गई
फिर भी खाई गरम पकौड़ी, और सपने में गरम गरम पकौड़ी देख के लालच आ गया, जैसे कोई चीज देखे तो लगता मुझे मिल जाए और हम जल्दी से इसको खा लें। बच्चों की सोच ऐसी ही होती है और बच्चों की नींद भी ऐसी होती है कि बेधड़क वो सो जाते हैं, उन्हें किसी भी सुख दुख या किसी भी ऐसी परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ता। बड़े तो सोते हैं गहरी नींदों में, लेकिन थोड़ा उनको एहसास होता है, लेकिन बच्चों की नींद वाकई ऐसी होती है, ना जगाया जाए तो वो जल्दी उठे ही ना। उसी नींद का इस पाठ में जिक्र किया गया है। कह रहे हैं कि सपने में भी जीभ जल गई, हमने खाई गरम पकौड़ी, और सपने में हमने गरम पकौड़ी खाई, जीभ पर रखते ही हमारी गरम के मारे जीभ भी जल गई। इतना एहसास हमने सपने में किया। तो इस पाठ में नींद आने पर किस किस चीज का हमने सैर किया, क्या क्या हमने सपने सजाए, कैसे हमने महल बनाए, अन्य चीजों का इस पाठ में जिक्र किया गया है। अब आपको अपने इस लेसन को लेना है, बुक खोलकर आपको इस कविता को अच्छे से पढ़ना है और जो हमने बताया उसे आपको सुनना है और अपने शब्दों में इस कविता यानी नींद आने पर आपको किस तरह का एहसास होता है, क्या आपके मन में धारणाएं उत्पन्न होती हैं और नींद आने पे आपको कैसा एहसास होता है, ये आपको अपने विचार भी लिखने हैं और अपनी टेक्स्ट बुक में इसको जरूर लिखिएगा, कविता भी उतारिएगा और कविता को आपको याद भी करना है। दूसरी चीज, इसके बाद हम आपको कल इसके कुछ कठिन शब्द, कुछ इसके बारे में हम आपको अन्य चीजें अगली वीडियो में बताएंगे। अच्छा लगा हो तो आपको कविता पढ़कर और सुनकर भी, इसलिए आप इस पर जरूर ध्यान दीजिएगा और पढ़िएगा। थैंक यू।